स्थानम आगम में कहा गया है। अट्ठ सुहुमा पन्नत्ता तंजहा पान सुहु में, पणग सुहु में, बीय सुहु में, हरित सुहु में, पुप्फ सुहु में, अंड सुहु में, लेन सुहु में, स्नेह सुहु में। सूक्ष्म 8 हैं। प्राण सूक्ष्म, पनक सूक्ष्म, बीज सूक्ष्म, हरित सूक्ष्म, पुष्प सूक्ष्म, अंड सूक्ष्म, लयन सूक्ष्म, स्नेह सूक्ष्म। शास्त्रकार ने सूक्ष्म की बात बताई है। हमारी दुनिया में अनंत जीव हैं। सूक्ष्म तात्विक विवेचना वाले, सूक्ष्म नामक्रम वाले, जो भी बादल नामक्रम वाले, और दिखने में भी बहुत छोटे या नहीं दिखने जैसे से बड़े जीव भी हैं। हमारी दुनिया में हाथी भी है तो चिंटी भी है, कुंथु भी है। कितने रूपों में जीव हैं। हाथी का विशाल काय, या कहा कुंथु। शास्त्रकार ने कहा है कि यूं ये 8 प्रकार के सूक्ष्म होते हैं। बड़े बड़े को तो देखना आसान है, बड़ों को देखना आसान है, पर छोटों को भी देखना चाहिए। छोटे जीवों पर भी हमें अहिंसा के साधकों को ध्यान देना चाहिए। छोटों के लिए मानो विशेष आगाह किया गया है कि बड़े तो सामने आ जाते हैं, छोटों को कई बार देख पाना कठिन हो सकता है। इसलिए छोटों के प्रति, सूक्ष्म के प्रति विशेष जागरूक रहो। दया हिगारी भुवेशु आस चिट्ठ स एहिवा। अट्ठ सुहुमा इंग पेहाय जा इंग जानित संजय। दया हिगारी भुवेशु आस चिट्ठ स एहिवा। कि 8 जो सूक्ष्म हैं, जिनको जान करके संयमी है, वो दया का अधिकारी बन सकता है। बैठने में, सोने में, खड़े रहने में उन सूक्ष्म जंतुओं के प्रति भी जागरूक रहने से वो अच्छी दया, अनुकंपा आत्मसात या उपलब्ध हो सकती है। तो वो 8 सूक्ष्म जिनके नाम बताए गए हैं, तो 8 सूक्ष्मों में एक है स्नेह सूक्ष्म। स्नेह, स्नेह सूक्ष्म क्या है? ये ओस गिरती है, कुहासा होता है, यानी जो सचित हो, ओले गिरते हैं। अब ओस का इतना पता न चले, पर वहाँ भी सचित जलकण से जीव हिंसा हो सकती है। तो विशेषतया साधु ऐसे जीवों के प्रति भी जागरूक रहे। सामान्यतया हम साधुओं की विधि है रात को यात्रा नहीं करना, यानी सवेरे प्रतिलेखन का समय मान लो करीब 20 मिनट, अंदाज 20-25 मिनट जो प्रतिलेखन आने का समय है सूर्योदय से पहले, उससे पहले तो विहार नहीं करना। ऐसा नहीं 4 बजे ही चल पड़ो, बोले अभी सूर्योदय में 1 घंटा 2 घंटा बाकी चल पड़ो। हमारी परंपरा में इस प्रकार की रात्रि में जहाँ प्रतिलेखन का समय भी नहीं है, विहार नहीं करना होता है। और अपनी अपनी परंपरा पर यह तो मुझे बहुत स्पष्ट लगता है कि रात में चलेंगे तो कीड़े मकोड़े उनकी भी हिंसा हो सकती है। रात में तो रात में नहीं चलने की परंपरा तो बहुत बढ़िया है। यह तो स्नेह काय की एक बात है। अंधेरे में चलेंगे,
सूर्योदय से 1.5 घंटा 2 घंटा पहले तो कीड़े मकोड़े भी कितने दिख पाएंगे, उनकी भी हिंसा हो सकती है। तो जो यह परंपरा कि रात्रि में नहीं चलना, प्रतिलेखन आने से पहले विहार नहीं करना, अहिंसा की दृष्टि से मुझे तो बढ़िया परंपरा लग रही है। तो यह स्नेह है, जो यह अपकाय का स्नेह काय, ओस, बर्फ, कुहासा, ओला, उद्भिद जलबिंदु, इनके प्रति भी साधु जागरूक रहे कि इनकी भी हिंसा जितना बचाव उचित रूप में हो सके वो हो जाए। यह स्नेह सूक्ष्म है। एक है पुष्प सूक्ष्म, ये बड़, उंबर आदि के फूल या और भी फूल जिनको जल्दी सी समझ देख पाना भी मुश्किल हो, ऐसे कोई छोटे फूल हो, दुर्विभाग्य फूल जिनको देख पाना मुश्किल हो सकता है, ऐसे फूलों की भी हिंसा न हो जाए, इसके प्रति भी जागरूकता साधु को रखनी चाहिए। प्राण सूक्ष्म, सूक्ष्म में एक है प्राण सूक्ष्म, जैसे ही कहा अणुद्धरी कुंथु। अब कुंथु है कई बार इतना छोटा कि वो चले तब तो फिर भी कोई जीव है, न चले तो कभी कभी उसको जान पाना भी मुश्किल हो जाए, काम ऊपर रख दे तो हिंसा। तो ऐसे सूक्ष्म जो कुंथु जैसे जीव हैं, उनके प्रति भी अहिंसा की भावना कि वो भी नेम जागरूकता रखे तो हिंसा से बचाव हो सके। ये सूक्ष्म यानी इतने छोटे हैं, वो सूक्ष्म नामक्रम की बात नहीं है, वो इतने छोटे हैं आकार में कि वो कई बार ज्ञात नहीं होते हैं, दुर्ज्ञात से होते हैं। तो उनके प्रति भी जागरूकता रखना खास बात है। एक है लेन सुह में लयन सूक्ष्म। यह लयन सूक्ष्म जो है जीवों का कोई आश्रय स्थान, जैसे कीटिका नगर है, अंदर कीड़ियां है, वो जीवों का आश्रय। लयन सूक्ष्म, उसके प्रति भी अब कीड़ी अंदर चींटियां, पानी डाल दिया, चींटियां कहीं मर जाएगी तो यह भी जागरूकता। एक सूक्ष्म है पनक सूक्ष्म, काई। यह काई भी 5 वर्ण की होती है। काई सारी हरी काई नहीं, 5 वर्ण की बताई गई है। अब उसमें देखिए बरसात में ये काई हो जाती है, भूमि, काठ, उपकरण, कपड़े आदि पर भी उस द्रव्य के समान वर्ण वाली काई भी, समान वर्ण वाली काई हो जाती है। तो उसके प्रति सजगता की काई है तो हिंसा का प्रसंग है, जागरूकता रखें। एक है बीज सूक्ष्म, सरसों और साल के अग्रभाग पर होने वाली कणिका, जिसे लोग कहते हैं सुमधु भी कहते हैं, तुष्मुख भी कहा गया है। ऐसे सूक्ष्म के प्रति भी जागरूकता, हिंसा से बचाव। हरित सूक्ष्म है एक, तत्काल उत्पन्न जो पृथ्वी के समान वर्ण वाला दुर्गेय अंकुर, जो पृथ्वी जैसा लगे, पकड़ में जल्दी समझ में न आए तो उसकी हिंसा हो सकती है। तो ऐसे इस हरित के प्रति भी जागरूकता की हिंसा से बचाव हो सके। एक अंड सूक्ष्म, अंड में यहां बताया है 10वें आलियम में कि मधुमक्खी है, जैसे मधुमक्खी के और ये कोई गिरगिट के ऐसे अंडे हैं तो छोटे हों, इतने जल्दी पकड़ में न आए, ऐसे अंडों के प्रति भी जागरूकता की हिंसा न हो जाए। तो ये थानंग में भी 8 सूक्ष्म आए हैं और 10वें आलियम में भी 8 सूक्ष्मों की चर्चा, मामूली सा अंतर किसी रूप में भले हो, 8 सूक्ष्मों की बात दोनों आगमों में प्राप्त है। तो अब खास करके साधु समाज का यह धर्म है, कर्तव्य है कि ऐसे सूक्ष्म जीवों के प्रति भी वे अहिंसा की जागरूकता, दया जागरूकता रखें, यह काम्य है। और
वो हिंसा से बचने का मनोभाव हो तो बचाव की दिशा में आगे बढ़ा जा सकता है। कि सामने हरियाली है, एक तो सहज गति से चल रहा था, हरियाली है तो है, हरियाली तो मैं ध्यान दूं कैसे इसका स्पर्श न हो मेरे पांव के, वो विशेष भाव आए तो वो एक जागरूकता की बात हो सकती है। वरना हरियाली आई तो आई, लगी थोड़ी लग गई, तो वो एक थोड़ी अजागरूकता की बात हो सकती है। संत समुदाय जा रहा था, मुखिया भी साथ में थे। किसी ने कहा हमारे घर में उधर आइए, का शॉर्टकट भी है, हमारे घर का शॉर्टकट है कि देखते हैं शॉर्टकट कौन सा है। थोड़ा आगे बढ़े तो कुछ हरियाली दिखाई दी, तो कहा गया भाई हरियाली है इधर, तो कहा शॉर्टकट है, उस रास्ते से तो बड़ा चक्कर पड़ेगा आपको, यह शॉर्टकट है, आप थोड़े जगह तो है ही, थोड़े थोड़े खाली जगह में पांव रख के आ जाओगा। तो कहा गया अभी ठीक है जगह है, फिर भी हम इससे बचना ही चाहेंगे, का चक्कर पड़ेगा, कि चक्कर मंजूर है, इस रास्ते से जाने की इच्छा नहीं है। तो ये हरियाली का कहीं थोड़ा बहुत भी क्यों संगठा हो जाए, कोई पंचमी तो जाना नहीं है, जाना तो घरों में ही है, तो क्यों हरियाली लगे। पंचमी तो मान लो और रास्ता आसपास नहीं तो कई बार जाना पड़े, लग जाए, वर्षा भी लग जाए, पर ये तो घरों में जाने का मामला है, इसके लिए क्यों हरियाली के स्पर्श की रिस्क भी क्यों ले। तो यानी हरियाली का भी संगठा न हो जाए। ये जितनी जागरूकता साधु में रहती है, यानी जीवों के प्रति वह अहिंसा की भावना रहनी चाहिए। लड़का पढ़ करके आया, 12 वर्षों तक पढ़कर आया था, घर पहुंचा, मां बोली कर स्नान कर लो, लो पानी लाई हूं बाल्टी भर के, या स्नान कर लो। तो घर में बाखड़ में वो पट्टी सी लगी हुई थी, जहां बैठ के वो घर के लोग स्नान करते, पुरुष लोग स्नान करते थे। पट्टी पर गया और देखा कि आसपास चींटियां हैं। लड़का बोला मां यहां तो स्नान नहीं करना चाहूंगा, यहां पानी गिराऊंगा तो कहीं चींटियां मर जाएं, तो और कोई स्थान देखता हूं। तो दूसरे स्थान पर के यहां चींटियां नहीं है, यहां मैं स्नान कर दूंगा ताकि चींटियों की हिंसा नहीं हो। अब कहानी को उल्टा सुल्टा आदमी वक्ता चाहे जैसे बना सकता है अपनी अपेक्षा से। तो यह अहिंसा की भावना कि ज्ञान भी प्राप्त किया 12 वर्षों तक, एयम खुनानिनो सारम जम न हिंसति कंचनम अहिंसा समयम चेवे एयावंतम ज्ञानिया। ज्ञानी के ज्ञान का सार एक यह है कि अहिंसा के प्रति ध्यान दे, हिंसा से बचे। तो चाहे तो चींटियां थी वहीं स्नान कर लेता, पट्टी पर बैठ के स्नान तो मान लो शायद हो जाता, पर साथ में चींटियों का ऐसा स्नान हो जाता कि पता नहीं उनके प्राण कितने बचते और कितने नहीं बचते। तो चींटियों को स्नान नहीं कराना है, स्नान तो खुद को ही करना है ना। तो यह अहिंसा की भावना कि चींटियों को स्नान नहीं, स्नान तो मुझे करना है। तो चींटियां न मरे न मरे, परितप्त भी हो सकती है। तो अहिंसा की भावना साधुओं की विधि है, साधु स्नान न करे, स्नान व्रत, स्नान तो भी स्नान में इतना पानी बहेर कहीं जीव जंतु भी मर जाए। तो हमारे आगम में कहा गया साधु स्नान नहीं करना, यह आगम की बात। तो ये जीव हिंसा से बचने की बात है। तो संसार में अनंत जीव हैं और जो साधु बनता है वो तो अहिंसा महाव्रत को धारण करने की बात होती है। तो बड़े जीवों के प्रति ही नहीं, छोटे जीवों के प्रति भी सजगता रखो, यह विशेष बात होती है। कि पंचेंद्रियों के प्रति सजगता बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है कि पंचेंद्रिय जीव न मर जाए, पर एक इंद्रिय भी हैं तो आखिर जीव ना, तो वो भी जीव हैं, तो उनके प्रति भी प्रयास रखो जितना बचाव हो सके। तो संसार में जितने भी जीव हैं, मन वचन काय कृत कारित अनुमति, 3 कर्ण 3 योग से ये साधु के महाव्रत ग्रहण किया जाता है कि मैं जीव हिंसा से 3 कर्ण 3 योग से यावत जीवन अपना बचाव करूं।
साधु के लिए भोजन बनाया जाए वो नहीं ग्रहण करना, यह विधि नियम है, क्योंकि वहां भी जीव हिंसा की बात है। एक तो आपके घरों में डेरों में संत गए, आपके डेरों में घरों में जो बना हुआ था उसमें लिया, वो तो सहज बना हुआ। एक अगर साधुओं के लिए बना दिया जाए कि हैदराबाद में पहली बार चौमासा हो रहा है, आचार्य जी का पहली बार है, तो बढ़िया बढ़िया चीजें खिलाएंगे तब चौमासा सफल होगा हमारा, कि इसलिए बढ़िया बढ़िया बनाओ खूब, कि पहली बार चौमासा का काम पड़ा है आचार्यों का। तो बढ़िया बढ़िया भोजन नहीं चाहिए हमको, हमको तो बढ़िया भजन चाहिए। बढ़िया भजन करो, जप करो, साधना करो अध्यात्म की, यह बढ़िया होना चाहिए। और हैदराबाद में तो यह बढ़िया हो रहा है, हो भी बढ़िया रहा है। हैदराबाद का चौमासा तो अद्वितीय चौमासा हो रहा है एक दृष्टि से। हैदराबाद चौमासी कई विशेषताएं मेरे दिमाग में आ जाती है कि हैदराबाद का चौमासा अपने ढंग का हो रहा है। ऐसा चौमासा पहले मैंने तो कभी किया नहीं आज तक, तो पहले कभी ऐसा चौमासा। तो वो चौमासे में कोई बढ़िया भोजन की बात नहीं, काम अपना बढ़िया हो, भजन बढ़िया हो, साधना बढ़िया हो, कोई हो तो जन कल्याण आत्म कल्याण का काम बढ़िया हो, यह होना चाहिए। तो साधु के लिए भी खाना बना दो, मिठाइयाँ बना दो, वो बना दो, आज इडली बनाओ, संतों की गोचरी है, आज इडली बनाओ वो बनाओ, गोचरी के लिए नहीं, आपके जो सहज में बने उसमें से भावना बाह्य भी महाराज कृपा कीजिए, तो ठीक है। साधु के लिए बना दे और दुर्भाग्य से साधु इंगित कर दे कि आज वो चीज, तो ये साधु की विधि के प्रतिकूल, कि जीव की हिंसा से बचाव। तो साधु के लिए खाना बनाने से भी जीव की हिंसा साधु के लिए हो रही है, उससे भी साधु को बचना चाहिए। इसलिए साधु भ्रामरी मादुकरी भिक्षा ले, जैसे भंवरा है ना, उड़ा एक फूल पर गया थोड़ा रस पिया, फिर दूसरे पर गया थोड़ा रस पिया, फिर थोड़ा थोड़ा रस पीता है, न तो फूल को क्लांत करता या खुद का भी काम कर लेता है। तो साधु भंवरे की तरह डेरों घरों में जाए, कहीं से इतना लिया, कहीं से उतना लिया, कहीं से वो लिया, यूं इकट्ठा करके काम चलाए। ऐसा नहीं कि आज मेरे लिए वो बनाना, आज वो बनाना, ऐसा साधु नहीं कहे, जो बना हुआ है उसमें से ले ले। ये अहिंसा के लिए है, अनासक्ति अहिंसा, कि जो सहज में मिला, कल्पनीय मिला, उसमें संतोष है, जो मिला संतोष है। चाहे मिस्सी रोटी मिली, चाहे बाजरी की रोटी मिली, राबड़ी मिली, जो साग मिला, जो अपने ग्राह्य है, कल्पनीय है, बस जो मिला, मुहादाई मुहाजीवी दो भी गच्छन्ति सब, जो सहज शुद्ध मिल गया बस समता भाव से ग्रहण कर लो, कोई राग नहीं, द्वेष नहीं। यह साधु की साधना रहनी चाहिए, होनी चाहिए। तो हमें यह साधना का पथ मिला है, जैन शासन मिला है। जैन शासन में हम भिक्षु शासन में हैं, परम पूज्य आचार्य भिक्षु के द्वारा प्रवर्तित या उनसे संबंधित संघ में साधना कर रहे हैं। हमारी आचार्य परंपरा आगे चली है, हमारे अतीत में 10 आचार्य हो गए हैं, उनमें से कालुगणित तक को तो हमने संभवतः आंखों से हमें से किसी ने हमें से नहीं देखा होगा। गुरुदेव तुलसी को देखा है, उनके चरणों में मस्तक रखने का भी अवसर प्राप्त हुआ है। आचार्य श्री महाप्रज्ञ के चरणों में मस्तक रखने का मौका प्राप्त हुआ है। 2 गुरुओं को तो मैंने भी देखा, बाकी परम पूज्य कालुगणित तक को आंखों से नहीं देखा है, पर यदा कुछ पढ़ते हैं, जानते हैं, सुनते हैं, तो हमारे आचार्य हुए हैं, उनसे जो शिक्षाएं मिली है, अनुशासनाएं मिली हैं, तो हम जागरूक रहते हुए अहिंसा आदि के प्रति सजग रहें, यह काम्य है। दानान शिष्ठम अभयपयाणम सच्चे सुया अणवज्जं वयंती तवे सुया उत्तम बंभचेरम लोगुत्तमे समणेणाय पुत्ते।